यीशु का पानी पे चलने का कारण था यीशु के द्वारा की गई प्रार्थनाएं। यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यीशु ने उनको विदा किया, वो पीछे की ओर चले गए, अपने घरों की ओर वापस चले गए। यीशु ने अपने चेलों को कहा, तुम आगे की ओर जाओ और जाकर मुझसे पहले झील के उस पार पहुंच जाओ। वो चेले भी नाव पर बैठकर आगे की ओर चले गए, लेकिन यीशु पहाड़ पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। चमत्कार पाने वाले पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और यीशु के साथ संगति करने वाले आगे की ओर बढ़ते हैं, पर यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं। यीशु का पानी पे चलने का कारण था उनकी प्रार्थनाएं। हालेलुया। यीशु प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति थे। यीशु जब पहाड़ से प्रार्थना करके उतरे, यीशु ने देखा उस झील में एक तूफान था, एक बहुत तेज हवाएं चल रही थी। यीशु मसीह उस पानी पे चलने लगे। यीशु का उस पानी पे चलने का और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण था, प्रार्थना। क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। यीशु ने अपने चेलों को आगे भेज दिया था और वचन में लिखा है वो नाव बीच में थी, उस झील के मध्य में थी, बीच में थी, तभी तूफान आ गया। कभी कभी मेरे और आपके जीवन में हम ऐसे एक स्थिति में आ जाते हैं जब हम मसीह के साथ एक अच्छी यात्रा शुरू किए, मसीह की आज्ञा के अनुसार हम आगे बढ़ रहे थे और अच्छा एक मसीह जीवन जी रहे थे। अभी बीच में आकर अचानक क्या हो गया, एक ऐसा तूफान, एक ऐसी रुकावट, एक ऐसे बंद दरवाजे आ गए। उसके बाद हमारा मसीह जीवन आगे बढ़ नहीं पा रहा, पीछे हम जा नहीं सकते। हम ऐसी एक स्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है अब हमारा मसीह जीवन नाश हो जाएगा। कई बार आपने ये अनुभव किया होगा, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अच्छा आत्मिक जीवन चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अचानक से एक पाप दस्तक देता है, नहीं तो अचानक से एक परेशानी ऐसा आपके जीवन में आ जाता है जो आपकी जीवन में आगे बढ़ने से आपको रोक देता है। प्रार्थना की घटी के कारण वो तूफान हमें नाश करने की कोशिश करता है। चेले डर गए थे क्योंकि तूफान था, और उस तूफान में जो नहीं डरा वो यीशु था, क्योंकि यीशु के साथ प्रार्थनाएं थी, क्योंकि यीशु एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपके जीवन में आप मसीह जीवन के बीच में आकर मसीह जीवन चलने के समय, अच्छा एक मसीह जीवन व्यतीत करने के समय, यदि आपके मसीह जीवन में रुकावटों को आप देख रहे हैं, आप समझ लेना एक चीज का कमी है, वो प्रार्थनाओं का कमी है, वो प्रार्थनाओं का कमी है। यीशु के जीवन में प्रार्थनाओं का कमी नहीं था। यीशु उस पानी पे चलना शुरू हो गए। पतरस ने कहा, यीशु यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। पतरस पानी पे चलने लगा। कुछ समय चलकर वो पानी में डूबने लगा, क्योंकि उसने ध्यान को यीशु से हटा लिया। यीशु ने उसका हाथ थाम लिया। आमीन हालेलुया। यीशु की प्रार्थनाओं के द्वारा ना केवल यीशु पर पतरस भी बच गया, और जैसे यीशु नाव पर चढ़े वो तूफान शांत हो गया। उनके उनके जीवन को तूफान रोक नहीं पाया। यदि मैं और आप होते तो शायद उस पानी पे चल हम नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में कमी है। जब हमारे प्रार्थनाओं में कमी होता है, हमारा विश्वास कमजोर होता है। लेकिन यदि हमारी प्रार्थनाओं में भरपूरी है, हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम अपने विरोध की या रोकने वाली परिस्थितियों को पार करने पाएंगे। आज इस सुबह के समय मैं चाहता हूं हम एक निर्णय ले। आज से मैं एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन जीऊंगा। मेरी प्रार्थना ही मुझे मध्य में से आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगी। मेरी प्रार्थना ही मेरी रुकी हुई स्थिति से मुझे आगे चलकर मसीह यीशु के साथ आगे की सेवकाई को, आगे के कार्यों को देखने के लिए मुझे सहायता और मदद करेगी। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों को यीशु मसीह में आपके हाथ में देता हूं। खुदावन होने दे प्रभु, इनको प्रार्थना करने का मन दे प्रभु। ऐसा एक मन प्रभु, इनका मन प्रभु प्रार्थनाओं में लगने पाए प्रभु जी। लोग पीछे जाने वाले पीछे जाते रहे प्रभु, आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ते रहे प्रभु, पर हम प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी आगे बढ़ने पाए पिता। होने दे आज के इस संदेश को सुनने वाले तेरा हर एक बेटा और बेटी पिता प्रार्थनाओं के साथ आगे बढ़ने पाए पिता। बिना प्रार्थना के हम जब आगे बढ़ते हैं, कुछ समय चलने के बाद प्रभु तूफान हमें घेर लेते हैं प्रभु। पर आज के बाद मैं विनती करता हूं प्रभु, आज इस संदेश को सुनने वाले हर एक तेरा बेटा और बेटी प्रार्थनाओं के साथ आगे बढ़े और आपकी महिमा को देखने पाए खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
आमीन।